सारी। हाँ वो तो सब पुस्तकें गुरु जी के आदेश से। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन गुरु जी का तो आदेश है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन ये गुरु जी का आदेश है ये कैसे साबित होगा? ये तो साबित करो ना ये। भाई कोई चीज का गुरु जी तो कोई भी बात बोलते हैं ज्ञान आधार से बोलते हैं, उसके 10 उदाहरण होते हैं। आप जो बात बोल रहे हो, कोई भी बात होती है, आपके कोई परिचय होते हैं, क्या उसका उदाहरण? अभी आप मेरी रमणी को लेकर ही बोल रहे हो कि गुरु जी के आदेश है, तो मैं कैसे मान लूँ ये गुरु जी के आदेश है? नहीं कौन सा आदेश गुरु जी का ये बताओ। नहीं जो आप रजिस्ट्री के लिए बोल रहे हो आप कि रजिस्ट्री करानी है, नहीं तो लड़की आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, तो मतलब क्या कहा था पहले ही? मैंने कहा था पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपसे पहले भी बोला था। भाई ऐसा देखिए, रजिस्ट्री के लिए जब पहली बात तो मैं नहीं मान रहा गुरु जी के आदेश है, क्योंकि गुरु जी के आदेश होते तो कोई एक पीले पर्चे में नहीं होता, कोई होता उसका वीडियो होता, कोई ऑडियो होता। और दूसरी बात ये है, अगर मान लो अब दूसरी बात ये, अगर गुरु जी के आदेश है भी, गुरु जी के आदेश है भी, तो गुरु जी उसमें जबरदस्ती नहीं करते। किसी को ये नहीं कहते कि अगर कागज नहीं बना रहा तो उसके पीछे अपना घर बर्बाद कर लो, उसको भेजो मत। और ये आप लोग के कहने पे ही सब ये नहीं भेज रहे लड़की को। क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि तुमने उसको आप लोगों ने उसको, मैनेजमेंट वालों ने उसको बोल रखा है कि भाई जब तक कागज नहीं बनेंगे तब तक नहीं जाएंगे। बताओ क्यों आप धर्म की आड़ में आप क्यों किसी की गृहस्थी को जोड़ रहे हो बीच में? पहले मुझे ये बताइए। मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें अपनी पढ़ी, तुम ये बताओ अगर हमने बोला था रजिस्ट्रेशन करवाओ। भाई मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, ये मेरा जब तक गुरुजी जेल धाम से नहीं आएंगे। अगर गुरुजी बोल देंगे कि भाई कागज बनाने हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, तो मैं उसके तुरंत दूसरे दिन ही बना लूंगा कागज। और बताइए। लेकिन जब नहीं मानोगे किसी, मुझे विश्वास ही नहीं ना आप लोगों पे। क्या विश्वास है? तो ठीक है सर, जब हमारे विश्वास ही नहीं ना तो गुरु जी भाई मुझे गुरु जी के आदेश पे विश्वास है, लेकिन गुरु जी के आदेश है इस पे विश्वास नहीं है कि आप, मैं किस तीसरे की बात कैसे मान लूँ ये बात कि गुरु जी के आदेश है? गुरु जी का किसी के माध्यम से ही आता है गुरु जी का आदेश। गुरु जी के माध्यम से आता है तो गुरु जी के माध्यम से गुरु जी कोई वो तो देते हैं कि मतलब ऐसे कागज दे रहे पीला लेटर। नहीं भाई मैं नहीं मानता पीले लेटर को। ठीक है, गुरु जी ये बोलते हैं पहले तन मन, नहीं गुरु जी बोलते हैं पहले तन मन धन से बीजेपी को वोट दो हैं, फिर गुरु जी लिख के भेजते हैं कि मतलब ये राजा लोग हमसे मतलब हमारे पे अन्याय कर रहे हैं और आने वाले समय में लोग कंस केस को भूल के राजा को याद करें। मतलब पहले उससे वोट डलवा रहे हो, फिर उनके बारे में ये बोल रहे हो। मतलब क्या है ये दोगली बात? ये कौन सी दोगली बात? और क्या? आप लोगों ने पहले वोट डलवाया बीजेपी को, डलवाए, बोला बीजेपी की ये विचारधारा जो हमारे ज्ञान से मिलती है। ठीक है, फिर दूसरी बार ये लेटर आया, उसके बाद इंद्रपाल घर पे आए मेरे लेके, जब मैंने ग्रुप छोड़ दिया, तो उसमें कह रहे कि ये मतलब उसमें उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो पीला लेटर आया है ये उसमें गुरुजी ने बोला कि भाई ये राजा लोग हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं और मतलब और आने वाले समय में मतलब आदमी कंस केस को भूल के और इनको याद रखेगा। तो भाई ये राजा कौन है? ये बीजेपी तो है। ये कौन है प्रधानमंत्री भारत का? मतलब पहले आप उसको वोट डलवा रहे हो। ठीक है, फिर दूसरा वाला लेटर आ रहा है कि भाई ये हमारे अत्याचार कर रहे हैं। मतलब कोई तो आधार हो। मतलब एक भी आप लोग के पीले लेटर जो है ज्ञान आधार से नहीं मिलते, तो मैं कैसे मान लूँ भाई गुरु जी के आदेश? चलो एक मान लेते, एक में हो सकता है, तो ये चीज देखो ना आप। अच्छा चलो तुम है ना भाई देखो मेरा आपसे कोई वो नहीं है भगत जी। ठीक है, आप अपने उससे चलिए, मैं उससे चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी परमात्मा में छोड़ दिए, जो गलत होगा उसे सजा मिलेगी। ठीक है भगत जी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे कोई राग द्वेष नहीं है। मेरी जो लड़ाई है ना भगत जी, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरी लड़ाई मैनेजमेंट से है और ये उनके भाई से है। अभी ये लड़ाई चलेगी लास्ट तक, क्या उसमें अब मेरी जान जाए या कुछ जाए। ठीक है भाई से क्या भाई, ये तो बता दो मुझे। किससे? तुम कह रहे ना मेरी लड़ाई इसलिए क्योंकि उन्हीं ने ही मतलब ये गुरुजी को फंसाया है और उन्हीं ने ही गुरुजी को ये सारे और उन्हीं के आदेश पे सब चल रहे हैं। यार परमात्मा को फंसा सकता? परमात्मा क्यों नहीं बता सकता? परमात्मा तो परीक्षा ले रहे हैं। परमात्मा बोलेंगे क्या कि ये गलत है क्या? बताइए। परमात्मा के साथ अगर कोई बच्चा अपना गलत भी करेगा तो परमात्मा उस चीज को बोलेंगे कि भाई ये मतलब मेरे साथ गलत कर रहा है? बताइए, मुझे बताइए। क्या चीज भगत जी? मैंने कहा कोई बता देगा
गुरु जी क्या परमात्मा को फंसा ले, बताओ। क्यों फंसा सकता है, क्यों नहीं है? परमात्मा परमात्मा अपने बच्चों के लिए तो फंस भी सकते हैं। परमात्मा किसी के लिए किसके लिए परमात्मा जेल में बैठे? जब उन्हीं के बच्चों ने फंसाया उन्हें, तो परमात्मा किस पे वो करे? और परमात्मा ने तो बोल ही दिया, संस्था के लिए तो बोल ही दिया। चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, चलो ठीक है। आप कह रहे हो कि मतलब हम गुरु जी के आदेश में करते हैं काम, ठीक है। तो क्या कोई एक भगत है ऐसा जो गुरु जी ने किसी ने सुना हो बरवाला कांड में कि भाई ये बाहर बैठो और काले कपड़े पहनो? कोई है? किसी ने सुना है आदेश गुरु जी का? बताओ। तुमने कब सुन लिया भाई? है कब सुना? तो फिर आप लोगों ने क्यों ये बाहर बैठे लोग क्यों काले कपड़े पहने? मैंने तो नहीं सुना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ये बात। नहीं, काले कपड़े कौन से काले कपड़े हैं? कौन से काले? जो कमांडो बनाए और ये जो बाहर संगत को बैठा दिया, मतलब क्या? मतलब वहाँ जितनी संगत थी, किसी ने सुना गुरु जी के गुरु जी ने आदेश दिया प्रोजेक्टर में कि भाई बाहर बैठो या काले कपड़े पहनो? इस चीज के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अगर किसी ने सुना हो या कोई उसका हो, कोई वीडियो हो तो मुझे बता दो। मैं आपके मैनेजमेंट की बात मान लूंगा, आपके सुना दूंगा, छोड़ दूंगा फोन उनको। नहीं तो तुम भाई, ये तो तुम उनके भाषा भाई बोल रहे हो ना, वो भाषा मैं अपने आपको बताता हूँ उनमें क्या था। जैसे आप बता रहे हो बाहर क्यों बैठे थे काले कपड़े और कमांडो, यही बात बता रहे हो ना। उसमें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था वो वाला बोर्ड की सीबीआई जांच कराओ, ये नहीं दिखाई दिया तुम्हें? क्या चीज का सीबीआई जांच का? तुमने ये नहीं दिखाया कि मैं बरवाला कांड की सीबीआई जांच करो प्रशासन को? नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? अच्छा, जो हम लोग जो बैठे थे कई बार धरने में गए थे, बैठते थे कि हमारे हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भगत जी आप। लेकिन उस समय हमें सच्चाई पता नहीं थी भगत जी। मैं इस चीज को खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि हम लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो अब मैं आप लोगों का साथ किसी का नहीं दूंगा। बाकी आप भगत भाई के नाते ठीक हो, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आप बोलो कि भाई हमारे ग्रुप में जुड़ो, हमारे आदेश मानो, तो भाई मैं भगत जी उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मुझे तो नहीं लग रहा भाई आदेश गुरु जी के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल समझेगा। मुझे तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। हाँ बिल्कुल मेरा भी फर्जाना भगत जी आपको फर्ज बनना। देखो ये मतलब नामधन सेंटर का ये ठेका लेना छोड़ दो, और नहीं तो परमात्मा के बहुत बड़े दोषी बनोगे। क्योंकि परमात्मा ने पहले ही बोल दिया है कि जब तक मेरा शरीर है तब तक कोई नाम दीक्षा देने का अधिकारी नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नाम देते रहो, ठीक है। मेरी बात सुन लो, ये जो पहुंचने में मुझे देर नहीं लगेगी। अच्छा तो आप क्या करोगे? मैं मेरे पास पहुंच जाओगे तो? कि नामदान क्या बता रहे तुम? नामदान सर सही है? हाँ बिल्कुल है। ऐसा चलो ठीक है, फिर तो आना ही। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना, आ जाइए। हाँ मतलब बता रहा हूँ। हाँ भाई, हेलो।